हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, हमने क्लास 8 की पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था फसल के बारे में। तो आज मैंने आपको ये कहा, पिछली वीडियो मैंने आपको ये कहा था कि अगली वीडियो हमारी लास्ट होगी इस पहले चैप्टर कृषि प्रबंधन एवं उत्पादन की। तो हमने फसल के बारे में जितने हो सकते थे उतने टॉपिक हमने पढ़े, यानी फसल की सिंचाई हमने पढ़ ली, जितने तकनीक होनी चाहिए थी हमने उन सबको पढ़ लिया, किस तरीके से हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़े, फसल के चरण पढ़े, इन कृषि के चरण पढ़े, हमने लगभग पढ़ लिए थे, 5 पढ़ लिए थे। लास्ट पढ़ा सुरक्षा करना। अब पढ़ते हैं हम फसल को काटना, फसल काटना। अब देखो दोस्तों, फसल को कैसे काटा जा सकता है। अब देखिए, आप खेतों में जाते हो, आपने देखा होगा कि अपने पिताजी को देखा होगा कि वो अगर फसल उगाते हैं तो उनको देखा होगा कि वो फसल की क्या करते हैं, कटाई करते हैं। तो वो कटाई करते हैं, वो कटाई करेंगे कब। क्वेश्चन ये भी उठता है कि हम फसल की कटाई का मतलब फसल को काटना, लेकिन जो फसल काटी जाती है वो कब काटी जाती है, ये भी क्वेश्चन आता है कि फसल कब काटी जाती है। तो दोस्तों, फसल काटी जाएगी फसल पकने के बाद। ये काटी कब जाएगी, जब फसल पक जाती है। पक जाती है तो उसे हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं या अलग कर देते हैं। किससे, अपने खेतों से उस फसल को अलग कर देते हैं। तो सिंपल बात हम देखो, कोई बंदा बोल रहा है, आप उसे पक जाते हो तो आप उससे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हो। यानी कोई बंदा बोल रहा है, उसकी बातें आपको समझ में नहीं आ रही, तो इसका मतलब आप उससे क्या हो गए, पक गए तो आप वहां से क्या हो जाते हो, अलग हो जाते हो। तो मतलब ये है, कोई फसल पक जाती है, पकने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है या काट दिया जाता है, उसे कहते हैं फसल की कटाई करना। अब देखिए, फसल पक जाने पर हम क्या करते हैं, फसल को काट देते हैं। अब आगे आता है कि फसल हम किससे काटते हैं। फसल काटी किससे जाती है, क्या काटी किससे जाती, फसल काटी किससे जाती है। हम फसल को किससे काटते हैं, आपने देखे होंगे, कोई छोटे खेत है, मैंने मान लिया कुछ छोटा सा खेत है, उस खेत में क्या उग रही है, फसल उग रही है, तो मुझे इसको काटना है। तो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, पहले 2000 से पहले, 2000 सन से पहले आपने देखा 90 के दशक में कि फसल कैसे काटी जाती है। फसल काटी जाती है दोस्तों दरांते से, दरांते से काटी जाती है। किसे काटी जाती है, दरांते या दराते से, नोट की दरांते से, दराते से हमारी क्या काटी जाती है दोस्तों, फसल काटी जाती है। अब देखिए, फसल दराते से काटी गई तो फसल को काटने के कुछ विधि होती है कि फसल को हम कैसे काटें। एक तो फसल यानी जो कटती है वो जड़ के सहित कटती है, यानी जड़ के साथ कटती है। इसका मतलब कि एक फसल कटी जाती है हमारी जड़ के साथ, जड़ सहित काटी जाती है, जिसको कहा जाता है जड़ सहित, जड़ सहित काटी जाती है। और एक आता है जड़ रहित काटी जाती है, एक काटी जाती है जड़ रहित। दो तरीके से काटी जाएगी, जड़ सहित काटी जाएगी और जड़ रहित काटी जाएगी। दो तरीके से काटी गई। तो जड़ को यानी फसल को कितने प्रकार से, जड़ के साथ या जड़ से रहित, सहित और जड़ रहित। कुछ फसल को ऐसी भी होती है जो जड़ के साथ काटी जाती। तो मैंने ये कह दिया कि छोटे खेतों में हम किससे काटते हैं, दराते से काटते हैं, और बड़े खेतों में हम काटते हैं हार्वेस्टर मशीन से। हार्वेस्टर दोस्तों एक मशीन आती है, बहुत बड़ी मशीन है, जो आप कहाँ यूज में लेते हो, छोटे खेतों में करोगे तो आपको दराते की यूज में आती है, और अगर बड़े खेतों में जाओगे तो आपकी वो फसल कटेगी कौन से, हार्वेस्टर मशीन से। ये हार्वेस्टर मशीन उसको क्या करता है, अलग कर देता है। क्या कर देता है, उस फसल को काट भी देता है और साथ में वो क्या कर देता है, उस फसल को काट अलग अलग भी कर देता है। यानी कटी हुई फसल क्या हो जाती है, पीछे चली जाती है और आगे से आगे वो उसको काटता रहता है। ये थी हमारी हार्वेस्टर मशीन। तो अब देखिए, एक आती है नई टॉपिक की। अब देखिए, अधिकांश किसान आजकल हार्वेस्टर मशीन का उपयोग करते हैं। कैसे
यानी पिछले हमने देखा था कि 90 के दशक में तो लोग दराते से काटते हैं, भले छोटा खेत हो भले बड़ा खेत हो। क्यों? दराते से काटोगे तो हमें क्या करना, हाथों से इसको काटना, ऐसे ऐसे काटेंगे, दूसरी को पकड़ा फिर नीचे से हम उसको काट देते हैं। फसल को काटेंगे तो हमारा क्या लगता है, टाइम लगता है, हमें समय बहुत अधिक लगता है। हमें क्या लगा, समय लगा। इसके बाद क्या लगता है, समय लगा, टाइम बर्बाद होता है, हम उस टाइम में कुछ और भी काम कर सकते हैं। लेकिन आजकल के जो किसान है ना, वो हार्वेस्टर मशीन का उपयोग करते हैं, फसल को काटने के लिए हार्वेस्टर मशीन का उपयोग करते हैं। क्यों? उसमें समय बचता है, हमारा समय बचता है, और उस समय में हम जो बेला टाइम है उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, कोई अन्य काम हम कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब हम पढ़ेंगे थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है दोस्तों? अब देखिए, हमने क्या कहा, हार्वेस्टर से दराते से हमने फसल को काट दी, जड़ के सहित काटा। काटने के बाद हम करते क्या है दोस्तों, काट दिया फसल को, फसल क्या हुई, काटने के बाद अलग रख दी गई। अब उस फसल जो हमने रखी है उसमें क्या है, थोड़ी नमी है, क्या है उसमें, नमी है। और उस नमी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कई कुछ दिनों तक उस फसल को क्या करते हैं दोस्तों, सुखाते हैं। जो काटी गई फसल है, अलग रख दी है हमने, उसको क्या करते हैं, हम सुखाते हैं। हमने क्या किया, उस फसल को सुखाया, सुखा के रखा है, तो सुखाया और उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसके बाद हम उसके बीज के दाने जो होते हैं, यानी जो हमारी जो फसल है, जो हम खाएंगे, जो चीज़ खाने योग्य है, उसको क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। कैसे? उसके जो भूसे होते हैं, भूसे यानी धान, या उसको बोला जाता है दानों को, या चारा, उसको क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। जो जैसे ये फसल है, ये फसल है, ये हमारी लग रही है, ठीक है। अब यहाँ क्या लगे हुए हैं दोस्तों, दाने लगे हैं हमारे, क्या लगे हुए हैं, यहाँ हमारी जो चीज़ें खाने और योग्य है वो यहाँ लग रही है। अब हमें इन चीज़ों की तो आवश्यकता होगी नहीं, तो हम करेंगे क्या, इन चीज़ों को जो मैंने ये बताई है, तो इन चीज़ों को हम अलग करते हैं। ये अलग करने की क्या एक प्रक्रिया होगी, भूसे को जो अलग करना हमें क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। यही बात बताई गई है, अलग करते हैं, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब इसको अलग कैसे करेंगे, एक तो आता है ऐसे हम पटकते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे करेंगे तो दाने क्या हो जाएंगे, इधर उधर बिखर जाते हैं, दाने यहाँ से इधर उधर गिर जाते हैं। और जो चीज़ होती है बची हुई, जो ये अयोग्य चीज़ हमारे पास है, उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, जो गायों के लिए चारा का काम करता है। ये भी काम में आ जाता है और इसे हम खाते हैं, इसे गाय खा जाती है। ये बात हो गई। तो अब थ्रेसिंग हम कैसे करते हैं, छोटे खेतों में किसान अनाज के दानों को हवा में पटक पटक कर अलग कर देते हैं, और अनाज के दाने भारी होने के कारण से नीचे गिर जाते हैं और उससे भूसा या चारा उकड़ कर दूर इकट्ठा हो जाता है। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, जो मैंने बुक से पढ़ा, इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप अधिकांश लोग किसान, यानी जब पिछले ज़माने में हम देखें, पिछले ज़माने में 90 के दशक में अगर हम देखें, तो किसान अलग कैसे करता है फसल को, भूसे से अलग कैसे करेगा, वो उसको पकड़ेगा, हवा में क्या करेगा, किसी ज़मीन पर घसीटता है, तो अनाज के जो भारी दाने हैं वो क्या आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। यानी यहाँ पर जो दाने लगते हैं दोस्तों, वो भारी लगते हैं और हल्के लगते हैं। तो भारी दाने क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, जो हल्के दाने हैं उसके ऊपर चिपके रहेंगे और उन्हें हम अलग कर देंगे। तो ये होती है प्रक्रिया। फिर आती है कंबाइन। कंबाइन का नाम आपने दोस्तों सुना होगा। ये मशीन आती है जो क्या करती है, भूसे से किसको अलग करती है, दानों को अलग करती है। और यह बड़े खेतों में किसान कंबाइन मशीन से थ्रेशर से फटकने का कार्य करता है, जिससे शीघ्रता से ये हो जाता है। यानी अगर इसका हम यूज में लें, इसमें क्या लगता है दोस्तों, टाइम बहुत कम लगता है। किसमें टाइम क्या लगता है दोस्तों, कम लगता है। और इसमें जो टाइम लगेगा इस प्रक्रिया में पटकने में, तो इसमें टाइम क्या लगता है, अधिक लगता है। क्या लगा दोस्तों, अधिक लगता है। इसमें टाइम कम लगता है और इसमें टाइम अधिक लगता है। तो हमें क्या चाहिए, टाइम कम चाहिए, तो हम इसका यूज में लगते हैं। बल्कि थोड़े पैसे लग जाएं, लेकिन टाइम क्या लगता है, कम लगता है। इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसमें मेहनत कम करनी पड़ती है। तो आज हमने जितना पढ़ा ये थ्रेशिंग में हुआ। तो इसके बाद
एक और बात आती है कि अनाज का भंडारण कैसा किया जाता है। अनाज का भंडारण कैसे किया जाए। अनाज का भंडारण आप समझ सकते हो कि खेतों में अलग हो गया, इसको हमने इकट्ठा कर लिया, इकट्ठे करने के बाद इसको कट्टों में या किसी थैलों में डाला जाएगा। डालने के बाद जो किसान को जितनी फसल चाहिए, जितनी अनाज उसको चाहिए, तो वो क्या करता है, उसको अपने घर ले आता है। जो बची हुई अनाज को मंडी में या अनाज मंडियों में बेच देता है। तो वहाँ बेच उसको क्या होता है, उत्पादन होता है। तो वो क्या करता है, उत्पादन करता है। तो ये उत्पादन की क्या होती है दोस्तों, फसल होती है। फसल किस कारण से उगाई जाती है, उत्पादन के लिए, यानी पैसे के लिए उगाई जाती है। वो कुछ फसल तो अपने पास रख लेगा अनाज, जो उसको घर में खाने योग्य चाहिए, और बाकी के अनाज वो उसको बेच देता है। तो पिछले ज़माने में क्या होता है, 90 के दशक से पहले जब अंग्रेजी राज था तो फसल उगाई जाती थी। तो वो क्या करते थे, उनके पास फसल, अगर उनकी भूमि 100% है तो वो क्या करते हैं, 70-80% भूमि पर फसल उगी है, 20% क्या होती है, नष्ट हो सकती है मान लीजिए। तो 80% में उनको क्या करना पड़ता था, 60% या 70% फसल सरकार को, यानी उनको देना पड़ता था। किनको, सरकार को, या दे दो आप राजा को देना पड़ता था, या अंग्रेजों को देना पड़ता था। तो बची हुई यानी 10% फसल ही क्या करते थे, वो यूज में लेते थे। क्या लेते थे, यूज में लेते थे। तो यूज में 10% ली, 5% अपने पास रखी, 5% वो बेचते हैं। लेकिन आज के ज़माने में क्या होता है कि अगर किसान को यह हक है कि वो कितनी फसल अपने पास रखेगा, कितनी बेचेगा, कोई इस पे कोई दबाव नहीं होगा। तो ये बातें जो हमने पढ़ी अनाज के भंडारण में, यानी अनाज का वह कितना भंडारण करता है, कितना नहीं करता है, ये टॉपिक भी हमारा यहाँ खत्म हो गया। इसी के साथ दोस्तों आज का ये हमारी जो क्लास थी, नहीं आज की ये क्लास और आज की हमारा ये लास्ट टॉपिक जो क्या हो गया दोस्तों, खत्म हो गया। ये क्या हो गया हमारा। तो दोस्तों मैं आपको ये कह दूं कि आज की वीडियो में हमारा ये पहला टॉपिक कृषि प्रबंधन एवं उत्पादन का क्लास 8 का लेसन नंबर 1 या अध्याय नंबर 1 क्या हो गया है, का दी एंड हो गया है। क्या हो गया दोस्तों, दी एंड हो गया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के बारे में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कहा जाए धातु व अधातु, धातु व अधातु क्या होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होती है। ये हमारा चैप्टर 2 होगा, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।